Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School Tiara. Myself सुमित टक्कर। हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटर्स की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को का सिंबल क्या होता है। आज हम बेसिकली जिस आर्टिकल के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम लोग जिस आर्टिकल की बात करने वाले हैं वो बेटा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब कैपेसिटर्स को आप किन किन तरीके से कंबाइन कर सकते हो। आज के आर्टिकल में आपको मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बताऊंगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, कैसे कैपेसिटेंस को कंबाइन करते हैं, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस आती है, और पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं। और साथ साथ एक आर्टिकल और हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के अंदर, जो कि है आपका एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, वो कितनी होती है और किस फॉर्म में होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा। एक तो आपका होता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास मान लो बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर के पास दो प्लेट होती है, प्लेट ए और प्लेट बी। ठीक है, दो प्लेट होती है, 1 और 2। दूसरी जो प्लेट होती है कैपेसिटर की, उसको दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देते हैं। तो दूसरा कैपेसिटर होता है, उसकी जो दूसरी प्लेट होती है उसको तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देते हैं। ऐसे ही जो तीसरा कैपेसिटर होता है उसकी जो दूसरी प्लेट होती है उसको चौथे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में लाइक दिस, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्लेट है ये, इसकी फर्स्ट प्लेट को हमने इस टर्मिनल से जोड़ दिया। सेकेंड जो प्लेट है उसको सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ दिया। ठीक है, थर्ड जो कैपेसिटर है उसको दूसरे कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट से जोड़ दिया। ऐसे अगर आप कैपेसिटर को कंबाइन करते जाओ तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन जो होता है उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ द कैपेसिटेंस आर कंबाइंड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट एंड ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द first end of the second capacitor. ठीक है, and second end of the second capacitor is connecting to the first end of the third capacitor. Such combination is called series combination. ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, मान ले तो तीन कैपेसिटर्स है, आपने तीनों कैपेसिटर को सीरीज से जोड़ दिया है और साथ में आपने इन तीनों कैपेसिटर को कंबाइन करके एक सेल या एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहां पर हमने एक की लगा दी है, ये हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, मान लो ये जो बैटरी आपने टर्मिनल लगाई, ये जो सेल जो आपने लगाया है, इस सेल का पोटेंशियल लेट सपोज V है। ठीक है, तीन कैपेसिटेंस है, पहले वाले कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे वाले का कैपेसिटेंस कितना है? C3। हमारे पास तीन है। याद रखना, जब भी कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो तीनों कैपेसिटर, देखो इसमें से मान लो चार्ज गया Q, कितना चार्ज गया इसमें से चार्ज, इस बैटरी से चार्ज गया कैपिटल Q, और वो कैपिटल Q चार्ज एंटर करता गया, पहले वो जाएगा फर्स्ट कैपेसिटर में। इंडक्शन की वजह से यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होगी Q। इंडक्शन की वजह से यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस का Q। सेम इंडक्शन की वजह से यहां पर फिर से क्या चार्ज जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलेंगे प्लस Q। फिर हमारे पास माइनस Q, फिर हमारे पास प्लस Q और फिर हमारे पास माइनस Q। तो मैंने आपको क्या बात याद रखने के लिए बोली है कि जब आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ोगे तो हर कैपेसिटर की हर प्लेट पर, या फिर बोल सकते हैं हर कैपेसिटर पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। मतलब इस पे चार्ज भी कितना रहेगा? Q। सेकंड वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना रहेगा? Q। थर्ड वाले कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना रहेगा? Q। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं द चार्ज across each capacitor, the charge across each capacitor is remains same। हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू है बेटा वो सेम रहती है। मतलब कहने का मतलब ये कि जितना चार्ज आपका कैपेसिटर फर्स्ट में होगा उतना ही चार्ज आपका कैपेसिटर किसमें होगा?
सेकंड में होगा, उतना ही चार्ज आपका कैपेसिटर कौन से में होगा बेटा, थर्ड में होगा। तीनों कैपेसिटर पर क्या होगा, आपका सेम चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो मैंने यहाँ बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल मान लो V है, तो ये जो पोटेंशियल है इन तीनों कैपेसिटर पर डिवाइड हो जाएगा। कितना कैपेसिटर डिवाइड हो जाएगा, मान लो इस वाले कैपेसिटेंस का पोटेंशियल हमने मान लिया V1, इस वाले कैपेसिटेंस का पोटेंशियल मान लिया V2 और इस वाला कैपेसिटेंस का पोटेंशियल मान लिया V3। देखो तीनों पे डिवाइड हो जाएगा, अगर तीनों इक्वल है C1 C2 C3 तो तीनों पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि C1 ज्यादा है C2 कम है, ऐसे कुछ है, तो हमने हमें फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, है ना। C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू देगा हमारे पास Q अपॉन V। मतलब जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है उसकी पोटेंशियल कम होगी, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है उसकी पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसको ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा और किसको कम पोटेंशियल मिलेगा। इसलिए हमने अभी हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमने मान लिया C1 C2 C3, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हर पर कैपेसिटर पर इस कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना मिला, V1 V2 V3। अगर हम V1 V2 V3 तीनों को ऐड करें, क्योंकि V1 फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल है, V2 सेकंड की है और V3 थर्ड की है, तीनों को ऐड करें किसके बराबर होगा बेटा, V के बराबर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे पास बैटरी की पोटेंशियल है वही पोटेंशियल तीनों कैपेसिटेंस में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो V की वैल्यू कितनी होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, इन तीनों कैपेसिटर को कंबाइन कर दिया, तीनों कैपेसिटर को कंबाइन कर दिया, एक कैपेसिटर बना लिया, सिंगल कैपेसिटर एक। ठीक है, इस कैपेसिटर को इन तीनों कैपेसिटर का क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल की बात करें, मेरे पास सपोज करो वेट है, एक 2 किलो का वेट है, एक 3 किलो का वेट है, सॉरी मास, एक 2 किलो का मास है, एक 3 किलो का मास है। दोनों को जोड़ दो, कितने किलो का मास हो गया, 5 किलो। और एक सेपरेटली मेरे पास 5 किलो का मास है, तो वो जो 5 किलो होगा वो 2 का और 3 का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ऐसे ही आपके पास 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3, आपने तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, तो जो नया कैपेसिटर आया उस कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट क्या है, इन तीनों कैपेसिटर का क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। और इसको वापस से आपने किस में जोड़ दिया, इसको वापस से आपने वही बैटरी से जोड़ दिया, इसका टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, और एक की से जोड़ दिया इसको। ठीक है, देखो इसमें से भी कितना चार्ज आएगा, सेम क्यू चार्ज आएगा। इसका पोटेंशियल कितना है V, इस पर कितना चार्ज आएगा आपके पास, क्यू चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहाँ से चार्ज क्यू एंटर करेगा और यहाँ से चार्ज फ्लो कर जाएगा। इस सर्किट का ये सर्किट क्या है, इस सर्किट का ये सर्किट है इक्विवेलेंट सर्किट। क्या चीज है बेटा, इस सर्किट का ये सर्किट है इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, अब हमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, किसकी फॉर्म में निकालनी है, C1 C2 C3 की फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां से V की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो V ये है, C इक्विवेलेंट ये है। अगर हम Q इक्वल्स टू CV अप्लाई करें, इधर Q इक्वल्स टू CV अप्लाई करें, इस इक्वेशन को मैं यहाँ फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट में चल रहा हूँ। देखो V क्या है हमारे पास, हमारे को एक फॉर्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है, CV। अच्छा जी, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C। Q बाई C की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ हो जाएगा V की वैल्यू क्या देगी, Q कैपिटल Q, क्योंकि चार्ज पे Q है, अपन C क्या आएगा, C इक्विवेलेंट। इस वाली क्वेश्चन पे लगा दिया, बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये हो गया आपके पास Q बाई C1, V2 की वैल्यू Q बाई C2, V3 की वैल्यू Q बाई C3। तीनों में से कॉमन क्या रहेगा, Q कॉमन आ जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ये आपको कुछ याद आया होगा, जैसे आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ा था, वैसे ही आप 12th क्लास में कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ते हो। अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, एग्जांपल की फॉर्म में बता देता हूं आपको, अगर आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, तीनों की वैल्यू मान लो 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड है, तो आप उनको सीरीज में जोड़ रहे हो, तो देखो क्या होता है। आपके पास 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटर C1 C2 और C3, मान लेते हैं इन तीनों की वैल्यू सेम है, और इसकी वैल्यू कितनी है, सपोज करो 4 माइक्रोफैराड ले रखी है आपने, और तीनों को आप सीरीज में जोड़ देते हो। कौन सा कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हो, तीनों को सीरीज में जोड़ देते हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो 1 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा,
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एल्शियम कितना आ जाएगा 4, ऊपर कितना आ जाएगा 3, ये आ गया आपके पास 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू। अगर आपको c इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ जाएगा 4/3, डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 एकम 3 बच गया 1, 3 3 1.333 आ जाएगा। ध्यान से देखो, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू इन तीनों से 4 माइक्रोकूलम तीनों से कम है। तो जब आप कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ देते हो, बहुत सारे कैपेसिटर को आप सीरीज में जोड़ देते हो, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आता है उसकी कैपेसिटेंस उन सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। मतलब सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू से कम होती है ना। तो आपको कैपेसिटेंस को सीरीज में कंबाइन करना है। सीरीज में कंबाइन करने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा, वो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस उन सभी कैपेसिटेंस से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। मतलब ओवरऑल कैपेसिटेंस को अगर डिक्रीज करना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करो, और अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना हो तो कौन सा यूज करेंगे, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बात है। नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो चार्ज सब कैपेसिटर के थ्रू सेम रहता है। नंबर 2, जब सीरीज कैपेसिटर में हम कैपेसिटेंस को जोड़ते हैं, नंबर 2, तो उस कैपेसिटेंस को ज्यादा पोटेंशियल मिलती है जिसका कैपेसिटेंस कम होता है। जिसका कैपेसिटेंस कम हो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। नंबर 3, अगर हम इनको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो सभी कैपेसिटेंस से क्या होती है, कम। मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, आपके पास सपोज करो 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है। इन तीनों कैपेसिटेंस का नाम डाल देता हूं मैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं। आपके पास ये 3 कैपेसिटेंस है, C1, C2 और C3। ये आपके पास C1 है कैपेसिटेंस, ये आपके पास कैपेसिटेंस C2 और ये कैपेसिटेंस कितना है, C3, ठीक है। अगर इन तीनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल, फर्स्ट वाला टर्मिनल एक साथ जोड़ दो, 4 5 6 खाता कितने भी कर सकते हो ना, फर्स्ट वाला टर्मिनल एक साथ जोड़ दो और दूसरे वाला टर्मिनल इन सब का एक साथ जोड़ दो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, मतलब सबकी एक प्लेट एक साथ जोड़ दिया आपने, दूसरी प्लेट को आपने दूसरी साइड पे जोड़ दिया, और इन सारे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, इट इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको हमने किससे जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है। बैटरी कितना, बैटरी का पोटेंशियल कितना ले लिया अभी, याद रखना। देखो जब हम कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद रखना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल remains same across each कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम। मतलब इसकी पोटेंशियल भी कितनी होगी, V, जो बैटरी की पोटेंशियल है वो, इसकी पोटेंशियल भी V होगी और इसकी पोटेंशियल भी कितनी होगी, V, ठीक है। आपने जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी से सपोज करो चार्ज गया कैपिटल Q, ये कैपिटल Q चार्ज गया, और यहाँ चार्ज आने के बाद चार्ज को 3 पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। एक चार्ज होगा हमारे पास कितने पार्ट में डिवाइड होगा, Q1, दूसरा चार्ज चला गया यहाँ पर Q2, तीसरा चार्ज चला गया कैपेसिटर C3 में। देखो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसमें ज्यादा चार्ज जाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसमें कम चार्ज जाएगा, और जिन अगर तीनों की कैपेसिटेंस सेम हुई तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर Q1 चार्ज आएगा, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर Q1 की वैल्यू आएगी, इस पर वैल्यू Q2, इस पर वैल्यू Q3, और ये इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, यहाँ पर भी इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, यहाँ पर भी इंडक्शन की वजह से नेगेटिव। तो यहाँ इससे चार्ज कितना निकलेगा आपके पास, Q1, यहाँ से भी चार्ज कितना हमारा आएगा Q2, और यहाँ से चार्ज कितना आएगा Q3। तीनों वापस से कंबाइन होंगे और सर्किट के अंदर कंप्लीट वापस से चार्ज Q एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब आपने इन तीनों कैपेसिटर को जोड़ दिया, और तीनों कैपेसिटर को जोड़ने के बाद एक सिंगल कैपेसिटर बना दिया। उस कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे, इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर।
क्या बोलेंगे बेटा इसको, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जिसको हमने किससे जोड़ा, उसी बैटरी से। कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V, बैटरी का ईएमएफ V है, और इसमें से करंट कितना का Q, सॉरी चार्ज कितना का Q, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपने कंबाइन कर दिया। ये हमारे पास इस सर्किट का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या कहलाएगा इसका, हम इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर है। तो देखो यहाँ से चार्ज कितना गया था हमारे पास, टोटल चार्ज Q गया था, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। कितना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो चार्ज हमने कैपेसिटर को दिया यहां से बैटरी से, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक Q1 में, एक Q2 में और एक Q3 के अंदर। ठीक है, अब 3 पार्ट में जो चार्ज डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद हम इस पे Q इक्वल्स टू CV वाली इक्वेशन लगा देते हैं। देखो ये Q, ये रहा, ये V और ये C। ठीक है, इक्विवेलेंट वाले भी इक्वेशन लगाओ, Q इक्वल्स टू CV कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास C इक्विवेलेंट इनटू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ये आ जाएगा हमारे पास C1 V प्लस C2 V। देखो C1V क्या है, इसके अक्रॉस चार्ज Q इक्वल्स टू C1V, Q2 इक्वल्स टू C2V, Q3 इक्वल्स टू C3V। Q3 कितना आ जाएगा हमारे पास, C3V। टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो हम में से V को हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो मतलब आपके पास अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और आप कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डायरेक्टली जोड़ देते हैं। जैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते थे, वैसे कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। और जैसे आप लोग कैपेसिटर रेजिस्टेंस को किस में जोड़ते हो, पैरेलल में जोड़ते हो, वैसे ही आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ोगे। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें ना दोनों कॉम्बिनेशन में, देखो दोबारा से, अगर हम बात करें सीरीज का तो 1/CS लिखेंगे उसको, उसकी वैल्यू होगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मान लो बहुत सारे कैपेसिटर आपके पास, तो 1 कितना हो जाएगा, CN। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे ही हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 1 कितना, CP, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जुड़ता है, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन व्हाट, CN। ठीक है, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो तो इस तरीके से जोड़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो तो इस तरीके से जोड़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप कैपेसिटेंस को जोड़ोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डायरेक्टली जोड़ती जाएगी। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या होगा, ज्यादा। मतलब सिंपल एक बात, कैपेसिटर आपके पास बहुत सारे हैं और आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटी डिक्रीज करनी है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर मान लो सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है तो 1/CS इसके बोला जाएगा 1/C कितनी बार जोड़ता होगा इसको, n बार 1/C। एलसीएम कितना आ जाएगा, C ऊपर कितनी हो जाएगा, 1 + 1 + 1 कितनी बार आएगा, n। उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, CS की वैल्यू आ जाएगी आपके पास C/n। ये कब होगा, जब हर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम। और यहाँ पर अगर मान लो पैरेलल की बात करें तो सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, तो इसको n टाइम जोड़ देंगे, C प्लस C प्लस C प्लस सो ऑन अप टू व्हाट, कितने टाइम जोड़ देंगे, n टाइम, तो NC हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को जोड़ते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। दो ही पॉइंट याद रखना, सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम रहती है और पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आपको एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर्स बताएंगे, एनर्जी लॉस के बारे में बताएंगे, कॉमन पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।